मुबारक हो आंटी जी, आप दादी बनने वाली हैं। आपकी बहू लगभग 2 महीने की गर्भवती है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जैसे ही यह खबर सुनाई, कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। जहां एक माँ को यह सुनकर खुशी से झूम उठना चाहिए था, वहीं सावित्री देवी के चेहरे पर मुस्कान की बजाय एक अजीब सा तनाव उभर आया। उनके माथे पर लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने डॉक्टर की ओर दोबारा देखा, जैसे यकीन करना चाहती हूँ कि उन्होंने सही सुना है। 2 महीने? उन्होंने धीमे मगर कड़े स्वर में पूछा। डॉक्टर ने सहज भाव से सिर हिला दिया। बहू नंदिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, आंखों में चमक थी, जैसे उसने जीवन की सबसे बड़ी सौगात पाली हो। लेकिन उसे क्या पता था कि यही खुशी घर पहुँचते पहुँचते एक तूफान में बदल जाएगी। घर की दहलीज पार करते ही सावित्री देवी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने दरवाज़ा जोर से बंद किया और नंदिनी की ओर घूरते हुए बोली, अभी तो शादी को 1.5 महीना हुआ है, फिर 2 महीने की गर्भवती कैसे? उनके स्वर में सवाल कम, आरोप ज़्यादा था। नंदिनी के हाथ काँप गए। उसने घबराकर अपने पति रोहन की ओर देखा, जो खुद असमंजस में खड़ा था। माँ जी, मैं समझ नहीं पा रही। नंदिनी की आवाज़ भर्रा गई, लेकिन सावित्री देवी ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? शादी के पहले ही पेट में बच्चा और हमें खबर भी नहीं? उनका हर शब्द तीर की तरह नंदिनी के दिल को छलनी कर रहा था। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, भगवान से तो डरिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं आपकी बहू हूँ, इस घर की इज्जत हूँ। उसने हाथ जोड़ लिए, पर सावित्री देवी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे भगवान मत सिखा। बाहर मुंह काला करके आई है और मुझे ज्ञान दे रही है। निकल जाए इस घर से। उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए चीख कर कहा। रोहन ने हिम्मत करके कहा, माँ आप शायद कुछ गलत समझ रही हैं। लेकिन सावित्री देवी ने उसे भी डांट दिया। तू चुप रह, औरत की चालाकियाँ मुझे मत समझा। मैं भी औरत हूँ, सब जानती हूँ। शोर सुनकर पड़ोसी भी कान लगाने लगे। घर का माहौल ऐसा हो गया मानो कोई बड़ा अपराध हो गया हो। सावित्री देवी ने तुरंत नंदिनी के मायके फ़ोन लगाया। आकर ले जाइए अपनी बेटी को, बहुत संस्कार दिए हैं आपने। उधर से नंदिनी के पिता हतप्रभ रह गए। वे तुरंत अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे। बेटी को रोते हुए देखकर उनका दिल फट गया। क्या हुआ बेटा? उन्होंने कांपते हुए पूछा। इससे पहले कि नंदिनी कुछ कह पाती, सावित्री देवी ने ताना मारते हुए कहा, लो संभालो अपनी चरित्रहीन बेटी। शादी के पहले ही कारनामा कर आई है। नंदिनी के पिता के हाथ जुड़ गए। बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। हमने उसे संस्कार दिए हैं। उनकी आवाज़ में दर्द और अपमान साफ झलक रहा था। रोहन अब तक चुप था, लेकिन उसके मन में भी शक का बीज पड़ चुका था। वह नंदिनी की ओर देखता, फिर अपनी माँ की ओर। उसका यह डगमगाता विश्वास नंदिनी के लिए सबसे बड़ा आघात था। जिस पति के सहारे वह इस घर में आई थी, वही आज खामोश खड़ा था। आखिरकार बात डॉक्टर तक पहुंची। सभी अस्पताल गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए शांत स्वर में समझाया, अम्मा जी, जब औरत गर्भ धारण करती है तो मेडिकल काउंटिंग आखिरी मासिक धर्म की तारीख से शुरू होती है। इसलिए अक्सर 1-2 हफ्ते का फर्क आ जाता है। इसमें कोई पाप या शक की बात नहीं है। आपकी बहू पूरी तरह ठीक है और यह गर्व आपके बेटे का ही है। डॉक्टर की बात सुनते ही सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बिना समझे, बिना सोचे अपने बहू के चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया। घर लौटते समय गाड़ी में सन्नाटा था। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने घर पहुंचकर नंदिनी के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो बहू। उनका स्वर टूट चुका था, लेकिन नंदिनी की आंखों में जो विश्वास टूट चुका था, वह आसानी से जुड़ने वाला नहीं था। उसने धीरे से कहा, माँ जी, शब्द वापस नहीं आते और जो इज्जत एक बार चली जाए वह भी लौटकर नहीं आती। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं, गहरा दर्द था। रोहन अब पछता रहा था। उसे एहसास हुआ कि पति होने के नाते उसे अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए था। उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। उसके दिल में प्यार अभी भी था, लेकिन उस प्यार पर शक की परत जम चुकी थी। वह सोच रही थी, अगर आज डॉक्टर सच ना बताते तो क्या उसकी पूरी जिंदगी एक झूठे आरोप के साथ बीतती? क्या उसका बच्चा हमेशा शक की छाया में पलता? दिन बीतने लगे, लेकिन घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। सावित्री देवी हर पल अपराध बोध में डूबी रहती। वे नंदिनी का खास ख्याल रखती, उसके लिए फल लाती, दवाइयाँ समय पर देती, लेकिन नंदिनी के मन का घाव गहरा था। वह अब पहले की तरह खुलकर हंसती नहीं थी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता, क्या इस घर में उसका सम्मान सुरक्षित है? क्या कल को कोई और बात होगी तो फिर उस पर उंगली उठेगी? एक दिन नंदिनी ने अपने पिता से कहा, पापा, अगर आज डॉक्टर सच ना बताते तो क्या आप भी मुझ पर शक करते? पिता की आंखें भर आईं। बेटी, हमें तुम पर पूरा विश्वास था और हमेशा रहेगा। नंदिनी ने गहरी सांस ली,
फिर क्यों समाज में बहू की बात पर विश्वास नहीं किया जाता? क्यों हर बार उसे ही कटघरे में खड़ा किया जाता है? उसका सवाल केवल अपने लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए था जो शादी के बाद नए घर में अपना सब कुछ छोड़कर जाती हैं। आखिरकार एक शाम सावित्री देवी ने पूरे परिवार के सामने स्वीकार किया, गलती मेरी सोच में थी। मैंने बिना जाने समझे अपनी बहू पर शक किया। आज मैं सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ। यह कदम आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरी था। रोहन ने भी कहा, मैंने भी पति होने का फ़र्ज नहीं निभाया। मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए था। उस दिन पहली बार नंदिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौटी, लेकिन वह मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। समय के साथ बच्चा पैदा हुआ, घर में खुशियाँ आईं। सावित्री देवी अपने पोते को गोद में लेकर अक्सर सोचती, अगर उस दिन डॉक्टर सच ना बताते तो क्या वे अपनी ही खुशियों को खुद से दूर कर देती? उन्हें समझ आ गया था कि शक का बीज रिश्तों को जड़ से खोखला कर देता है। भरोसा ही वह धागा है जो परिवार को जोड़े रखता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नंदिनी के मन में एक सीख हमेशा के लिए बस गई, सम्मान सबसे कीमती होता है। वह अपने बच्चों को यही सिखाना चाहती थी कि किसी पर आरोप लगाने से पहले सच जान लेना चाहिए। उसने तय किया कि वह अपने बेटे को ऐसी सोच के साथ बड़ा करेगी जहां औरत पर सबसे पहले शक नहीं, भरोसा किया जाए। आज भी वह सवाल हवा में तैरता है, क्या ऐसी सोच और शक वाले घर में किसी बेटी को रहना चाहिए, या फिर उसे अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? रिश्ते तभी तक सुंदर हैं जब तक उनमें विश्वास है। जहाँ भरोसा टूटता है वहाँ प्रेम भी बिखरने लगता है। गलतफहमी की कीमत केवल एक पल की नहीं होती, वह पूरी ज़िंदगी पर असर डाल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें।